अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प है तथा अखंड भारत होके रहेगा। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो हमारे देश की यूनिटी की कहानी को बयान करता है। सोचिए 1947 में भारत आजाद होता है, लेकिन एक बड़े और मजबूत देश की जगह हमें मिलता टुकड़ों में बटा हुआ एक भारत। 562 प्रिंसिपल स्टेट्स, हर एक का अपना एक राजा, अपनी सरकार और अपनी सोच। ऐसे में हमारे देश को जरूरत थी एक ऐसे महान नेता की जो भारत को टुकड़ों में समेट के एक यूनिफाइड नेशन बना सके। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो देश दो हिस्सों में बंट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा भी देश में 562 प्रिंसिपल स्टेट थे जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे। ये स्टेट्स ब्रिटिश राज का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इनका अपना राज और नवाब थे जो अलग अलग ट्रीटीज के थ्रू ब्रिटिश सुप्रीमेसी के अंडर थे। इन स्टेट्स को इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन राजाओं को ऑप्शन दिया था कि या तो वो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो इनको भारत का हिस्सा बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था। सरदार पटेल जो आजाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई। पटेल जी ने अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है परसुएशन एंड दूसरा है फोर्स। सबसे पहले पटेल जी ने परसुएशन का रास्ता अपनाया। उन्होंने राजाओं और नवाबों को समझाया कि अगर ये स्टेट्स भारत में शामिल हो जाते हैं तो उनसे उनका भी भला होगा और देश भी एक रहेगा। काफी स्टेट्स ने उनकी बात मान ली, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने पटेल जी के परसुएशन को मना कर दिया। तो आइए अब बात करते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे मेजर स्टेट्स की एनेक्सेशन की कि कैसे ये भारत का हिस्सा बने। तो दोस्तों, हैदराबाद जो सबसे बड़ा और अमीर प्रिंसली स्टेट था, उसका निजाम उस्मान अली खान ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। हैदराबाद का निजाम इंडिया के साथ मिलने की बजाय अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करना चाहता था। निजाम ने पाकिस्तान के साथ सीक्रेट कॉन्टेक्ट्स बनाए, लेकिन उनका रुख भारत सरकार के खिलाफ था। हैदराबाद में कम्युनल टेंशन भी बढ़ती जा रही थी और रजाकार्स जो निजाम की प्राइवेट मिलिट्री थी, वो वॉलेंट को बढ़ावा दे रही थी। तो सरदार पटेल ने पहले डिप्लोमेटिक तरीके से निजाम को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मिलिट्री एक्शन लेने का रास्ता अपनाया और ये एक्शन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। तो 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने हैदराबाद में मार्च करना स्टार्ट कर दिया और 5 दिन में ही हैदराबाद को भारत में इंटीग्रेट कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और एक पीसफुल और प्रोस्पेरस स्टेट के रूप में डेवलप होने लगा। तो आइए अब बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो गुजरात में एक छोटा प्रिंसली स्टेट था, उसके नवाब मोहम्मद महाबत खंजिल III ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से मिलने का फैसला किया। ये फैसला लोगों के सेंटीमेंट्स के खिलाफ था, क्योंकि जूनागढ़ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी और वो भारत के साथ मिलना चाहती थी। नवाब के इस फैसले ने पटेल जी को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर किया। पटेल जी ने इंडियन आर्मी को जूनागढ़ के बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किया और नवाब को प्रेशर में लाया। साथ ही पटेल जी ने लोकल लीडरशिप और लोगों का साथ मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया। इस मूवमेंट के बाद नवाब ने 7 नवंबर 1947 को पाकिस्तान भागकर जान बचाई और जूनागढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन भारत के हाथ में आ गई। पटेल जी ने रेफरेंडम का रास्ता अपनाया, जहां जूनागढ़ के लोगों ने वोटिंग की और अपना मन की बात रखी। 20 फरवरी 1948 को 99.95% लोगों ने भारत के साथ मिलने का पक्ष में वोट किया और इस तरह से जूनागढ़ ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया। आओ अब देखते हैं कश्मीर का एनेक्सेशन कैसे हुआ। कश्मीर का मामला सबसे कॉम्प्लेक्स था। महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, इनिशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठा के 22 अक्टूबर 1947 को ट्राइबल इन्वेडर्स को कश्मीर भेजा और अटैक कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत से मदद की गुहार लगाई और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जिससे कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया।
सरदार पटेल ने तुरंत एक्शन लेते हुए इंडियन आर्मी को कश्मीर में भेजा और इंडियन आर्मी ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में एंट्री करके पाकिस्तान इन्वेडर्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। यह एक लंबी और मुश्किल जंग थी, लेकिन भारत ने कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने में सफलता पाई। यह एक हिस्टोरिक इवेंट जो आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का कारण बना हुआ है। कश्मीर का एनेक्सेशन भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। पटेल जी के एफर्ट्स ने 562 प्रिंसिपल स्टेट्स भारत के हिस्सा बना दिया। यह एक ऐसा हिस्टोरिकल अचीवमेंट है जो भारत के अखंड और मजबूत होने की कहानी बयान करते हैं। पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन से देश को एक बनाया। पटेल जी की ये कंट्रीब्यूशन आज भी हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। उन्होंने एक यूनिफाइड भारत का सपना देखा था और उसे पूरा करके दिखाया। यह एक ऐसा चैप्टर है भारत के इतिहास का जो हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके एफर्ट्स की, जिन्होंने भारत को एकीकृत करने का काम किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी पसंद आई या नहीं। थैंक यू सो मच।